अस्सलाम वालेकुम, ciao a tutti। मुझे किसी ने कुछ जुमले लिखकर भेजे थे कि उन्हें इटालियन में तर्जमा कर दूं। आइए आज वो जुमले देख लेते हैं। गालिबन वो गोश्त की दुकान पर काम करते हैं, सो वहां के हिसाब से है जुमले। पहला जुमला देखे, आपको क्या चाहिए? कोजा वोले। यहाँ पर वर्ब इस्तेमाल हुआ है वोलेरे, ठीक है। ये जो वोले है ये वोचे दल वेर्बो वोलेरे है, जिनके पूरा जो वर्ब है वो वोलेरे है, लेकिन यहाँ पर तेरसा पेर्सोना सिंगुलारे है, ठीक है। वैसे तो हम लोग कहते हैं कोजा वुओई, यानी तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन यहाँ पर अदब को महलूज़े हाथ रखते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कोजा वोले। उसके बाद दूसरा जुमला देखे, मुझे बड़ा गोश्त चाहिए। वोरे दella carne di manso। यहाँ भी हम लोग ने वर्ब वोलेरे ही इस्तेमाल किया है, लेकिन फॉर्मा इंडिकेटिवो में नहीं बल्कि कंडीशनले है, सिर्फ इसलिए कि फॉर्मा कंडीशनले ज्यादा रिस्पेक्टफुल लगता है बजाय इंडिकेटिवो के, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिकेटिवो भी इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है। वोरे दella carne di manso, मुझे बड़ा गोश्त चाहिए। उसके बाद तीसरा जुमला देखें, वोरे della carne di montone, मुझे छोटा गोश्त चाहिए। अब यहाँ पर carne di montone का लफ्ज इस्तेमाल किया है जो कि है बेर बकरी का गोश्त, ठीक है। वोरे della carne di montone। यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो है वोरे वोचे दल वेर्बो वोलेरे। उसके बाद है आर्टिकलो पार्टिटिवो डेला, जिसका मतलब हम लोगों ने किया कुछ या फिर थोड़ा सा। जैसे इंग्लिश में भी हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ आई नीड सम मिल्क, मुझे कुछ दूध चाहिए। इंग्लिश में हम लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सम, लेकिन इटालियन में हम आर्टिकलो पार्टिटिवो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होगा कुछ या थोड़ा सा, ओके। उसके बाद कार्ने दी मोंटोने, यानी कि मटन वाला गोश्त, बेर बकरी का जो गोश्त होगा, कार्ने दी मोंटोने। उसके बाद चौथा जुमला देखे, क्वांटा ने वोले, कितना चाहिए। यहाँ पर भी हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया है ने का, जो कि हम लोग उर्दू में तो नहीं कहते, यानी कि अगर इस जुमले का उर्दू में तर्जमा करें तो वो नहीं निकलता। जैसा कि हम लोग ने पहले देखा डेला का इस्तेमाल, कि अगर हम इसका उर्दू में तर्जमा करते हैं इस जुमले का तो उर्दू में उसका नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्वांटा ने वोले, जिसका यहाँ पर मतलब होगा यानी कि दिकारने, यानी गोश्त का आपको कितना हिस्सा चाहिए। क्वांटा ने वोले, कितना चाहिए। उसके बाद पांचवा जुमला देखें, मुझे मुर्गी का गोश्त चाहिए। वोरे della carne di pollo, carne di pollo, मुर्गी का गोश्त, ठीक है, चिकन। वोरे della carne di pollo, या अगर carne di pollo नहीं भी कहना तो सिंपल पोलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलो का मतलब भी चिकन ही होता है। या तो आप लोग पहला जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको चिकन खरीदना है वोरे della carne di pollo, या फिर सिंपली वोरे del pollo, ठीक है। उसके बाद छठा जुमला देखे, मुझे हड्डी के बगैर वाला गोश्त चाहिए। वोरे della carne di sossata। वोरे वर्ब है वोलेरे, डेला वही आर्टिकल है, कार्ने दी सोसाता हड्डियों के बगैर गोश्त। आप इस तरह से भी कह सकते हैं मेला पो दी सोसारे per favore। ये जुमला आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा गोश्त खरीदते हैं तो उसमें हड्डियां होती हैं, तो आप लोग कहेंगे मेला पोदिसो सारे per favore, यानी आप मुझे इसमें से हड्डियां निकाल कर दे सकते हैं। डिसो सारे का मतलब होता है हड्डियां निकालना, ठीक है, हड्डियों के बगैर करना।
अगर आप लोगों को हड्डियों के बगैर गोश्त चाहिए तो आप लोग ये जुमला कह सकते हैं, vorrei della carne dissossata। या फिर अगर आप लोगों ने करवाना है तो वो me la può dissossare per favore। ठीक है। उसके बाद 7वां जुमला देखें, मुझे हड्डी के साथ वाला गोश्त चाहिए। मे भी सम टाइम दुकानदार आपको ऑफर करता है हड्डी के बगैर वाला, लेकिन आप हड्डी वाला चाहते हैं तो आप लोग ये जुमला कह सकते हैं, vorrei della carne con l'osso। ठीक है, यानी कि हड्डी के साथ वाला गोश्त चाहिए, जिस गोश्त में हड्डी हो। vorrei della carne con l'osso। लोसो का मतलब हड्डी होता है। ठीक है, तो carne con osso यानी कि हड्डी के साथ वाला गोश्त। उसके बाद 8वां जुमला देखिए, मुझे कीमा चाहिए। vorrei della carne macinata। यहाँ पर vorrei वर्ब है, della आर्टिकोलो पार्टिटिवो, carne macinata कीमा। ठीक है, vorrei della carne macinata, मुझे कीमा चाहिए। उसके बाद 9वां जुमला देखें, मुझे कलेजी चाहिए। vorrei del fegato। vorrei वर्ब है volere, del वही आर्टिकोलो पार्टिटिवो, fegato वैसे तो fegato कहते हैं जिगर को, लेकिन जिगर ऑब्वियसली कलेजी ही होती है, तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे कलेजी के लिए fegato। vorrei del fegato, मुझे कलेजी चाहिए। ये तो कुछ हो गए जुमले। आइए अब वजन देख लेते हैं। वजन को इटालियन में कहते हैं पेजो। ठीक है, पेजो कहते हैं वजन। ओके, अब 1 किलो को इटालियन में कहेंगे उन किलो। ठीक है, उन किलो 1 किलो। उसके बाद आधा किलो को कहेंगे मेजो किलो। मेजो का मतलब होता है आधा, किलो। मेजो किलो आधा किलो। उसके बाद है 3 पाव। 3 पाव में 750 ग्राम होते हैं, तो उसे कहेंगे 750 ग्रामी। ठीक है, 750 ग्राम। लेकिन ये वाला यूनिट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में इस्तेमाल होता है, यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते। इसकी जगह एक और यूनिट इस्तेमाल होता है और वो है उन एत्तो में 100 ग्राम होते हैं, जैसे कि 1 पाव में 250 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 250 ग्राम यानी कि 1 पाव कितना होगा, 2,5 ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि गोश्त के साथ ही मकदार बता दी जाए कि आपको कितना गोश्त चाहिए, तो आप लोग इस तरह से कह सकते हैं, vorrei un किलो, या फिर आधा किलो, मेजो किलो, या फिर 2,5 यानी कि 200 ग्राम, या फिर 3 पाव अगर चाहिए तो 750 ग्राम भी। उसके बाद आपको प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है दी। उसके बाद जो भी आपको गोश्त चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कार्ने दी मार्सो चाहिए तो वो, या फिर कार्ने माचिनाता, या फिर फेगातो ए कुजिविया, यानी कि जो भी आप लोगों को चाहिए वो लगा ले। तो सिंपल अगर हम लोगों ने 1 किलो कीमा लेना है तो कैसे कहेंगे, हम इस तरह कहेंगे, vorrei un किलो दी कार्ने माचिनाता, यानी किस तरह से जुमला बोलेंगे। अगर हम लोगों को आधा किलो कलेजी चाहिए तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे उन किलो की जगह vorrei तो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मेजो किलो दी फेगातो। आई होप ये क्लियर होगा किस तरह से कहना है। यानी कि सिंपली हम लोगों को, 1 मिनट, वर्ड भी इस्तेमाल करना है vorrei का। ठीक है, उसके बाद ये जो मकदार है इसमें से कोई भी ले ले, जितना भी आप लोगों को चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है दी की।
उसके बाद आप लोगों को जिस किस्म का गोश्त चाहिए वो ले ले, कार्ने दी मांसो या फिर कार्ने माचिनाता या फिर फेगातो, या जो भी गोश्त लेना चाहे आप लोग, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।